हेलो दोस्त, रेलवे का एक अपडेट आ रहा है जिसमें रेलवे का मिनिस्ट्री और चेयरमैन की तरफ से रेलवे 151 प्राइवेट ट्रेन की बात हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल 2023 में आएगा पहला ट्रेन जो पटरी पे दौड़ना शुरू करेगा 160 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये पहला सीरीज है या पुराना सीरीज है, या लोगों को लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा नौकरी और सेवा यानी सर्विस, पैसेंजर सर्विस पे। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। हमने 2017 में देखा था, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि हमें रेलवे में कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए जो लार्ज क्वांटिटी में हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सके और फास्ट मूविंग कर सकते, जिसमें IRCTC ट्रेन भी 2-3 चले हैं, जिसकी भी आपने अपडेट देखा होगा। उसके बाद इसमें डायरेक्ट रूप से IRCTC का कंट्रोल रेलवे का है, लेकिन अब डायरेक्ट रूप से प्राइवेट ट्रेनों पे बात हो रही है, यानी फुली प्राइवेट ट्रेन की बात हो रही है। लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे उनके बारे में बोला जाए कि रेलवे प्राइवेट ट्रेन की बात हो रही है, उसमें सेवा के लिए बिहार से 5% ट्रेनों की परमिशन देने की बात चल रही है। 5% कहें तो अभी अगर भारत में 100 ट्रेन अगर चलती है किसी रूट पे, उसमें से 5 ट्रेन पब्लिक सर्विस यानी पब्लिक ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए रेलवे नेटवर्क में देने की बात चल रही है। और ये प्लान 2023 तक आगे आगे एक्सटेंड हो सकता है, जैसा कि 2017 वाली नोटिफिकेशन में देखे थे। तो अभी देखते हैं कि क्या है प्रोसेस, जिसकी PIB आ चुकी है। PIB क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का प्रेस का इंफॉर्मेशन है, जिसमें सारी चीज़ें किया गया है कि रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनवाइट रिक्वेस्ट टू क्वालिफिकेशन RFQ, जो 2017 का हमने प्रोसेस देखा था, उनके अनुसार पार्टिसिपेंट फॉर ऑपरेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन सर्विस फॉर 109 ऑरिजिन, यानी जहां से ट्रेन स्टार्ट होगा ऑरिजिन डेस्टिनेशन OD पेयर रूट, जिसमें टोटल ट्रेनों की संख्या अगर कहेंगे तो टोटल ट्रेन यहाँ दिख जाएगा कि 151 मॉडर्न ट्रेन रेक के साथ चलाने की बात चल रही है, जिससे रेलवे को 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के टर्म में मिलेगा। पैसेंजर को अच्छी सेक्टर मिलेगी और इसमें कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग में, और ट्रेन की स्पीड डिज़ाइन मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी, जो अभी 120 से 130 किलोमीटर राजधानी तक का है। तो ये भी एक अचीवमेंट है जिसके लिए इन्होंने टारगेट रखा है, और टारगेट रखने का इन्होंने लिखा है प्रोजेक्ट का पीरियड 35 ईयर। और देखिए, दीज ट्रेन सेल बी ऑपरेटेड बाय ड्राइवर और गाइड बाय इंडियन रेलवे। तो सबसे पहले जो LP वाले कहते हैं कि LP वैकेंसी कम होगी, तो कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? तो अगर ट्रेन कोई प्राइवेट चलाए या सरकारी चलाए, LP किसका रहेगा? रेलवे का रहेगा। GD गुड्स चार्ट या कह सकते हैं ये भी रेलवे का रहेगा। हो सकता है बाकी और सर्विस की जैसे बात किया गया था, स्टेशन मैनेजमेंट वगैरह वगैरह के लिए अलग होगा, लेकिन इसमें ट्रेन में ऑपरेशन में क्या किया गया है? प्राइवेट इंट्री सेल बी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाइक ए पंक्चुअलिटी जानते ही हैं, अपने समय से पहुंचना, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, अपकमिंग अन ट्रेन ETC वगैरह वगैरह, इनको करना है। तो यहाँ अगर मोटा मोटी कहें तो 3 चीज़ें का डिपेंड करेगा। LP कर सकते हैं ग्रुप गार्ड की, तो डायरेक्ट देख लिया, इसकी वैकेंसी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगी। अगर स्टेशन प्राइवेट होता है तो स्टेशन में आपका SM स्टेशन मैनेजर की वैकेंसी तो कम हो सकती है, लेकिन अगर प्राइवेट नहीं होता है तो ट्रेन के प्राइवेट होने से SM पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रुप D जिसमें पटरी का रख रखाव रेलवे ही करेगा, तो ग्रुप D की वैकेंसी कम नहीं होगी। तो कुल मिला के वैकेंसी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है तो कह सकते हैं कि माइनर 5% चेंज हो सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेड करते करते 2030 भी हो सकता है, क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। लेकिन सर्विस के मामले में कहें तो सर्विस क्या क्या बढ़ रही है? ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, रेलवे को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, और ये ऐसा प्रोसेस है। तो कुछ लोग इसको गलत तरीके से न लें, क्योंकि रेलवे को 2 चीज़ चाहिए, रेलवे को चाहिए पैसा और पैसेंजर को चाहिए सर्विस। दोनों चीज़ का मिलाने का शायद ऐसा हो रहा है। हालांकि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता, हो सकता है कोई व्यक्तियों पर इसका गलत असर पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूं, जो मेरे चैनल पे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे से अभी भी तैयारी करें तो रेलवे अभी भी मेजर फैक्टर है जो अभी जॉब दे सकता है। हालांकि जॉब देने में समय लेता है थोड़ा ज़्यादा।
तो ये था पूरा डिटेल, जिसकी हमने डिटेल आपके साथ रख दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव आपने देख लिया। नौकरी में LP, GD, ग्रुप D को तो डायरेक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला, ये डायरेक्ट इन प्राइवेटेशन से बहुत दूर की बात है। और ट्रेन अगर प्राइवेट हो रहा है तो सब लोग LP से ही डर रहे थे, तो कोई घबराने की नहीं है। सर्विस में आपको पंक्चुअलिटी मिलेगी, अच्छी ट्रेन मिलेगी, अच्छी टाइम मिलेगी, और रेलवे को इससे 30,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये बहुत मायने है, और इसको दूसरे एरिया में खर्च किया जा सकता है। जो रेलवे की मॉडर्नाइजेशन है, सिग्नलिंग सिस्टम लगाना है, आपकी ट्रैक बहुत सारे क्षेत्रों में सिंगल है, उसको डबल करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत लाइनों पे हो रही है। जैसा कि जानते हैं कि 2022 तक डीजल इंजन को समाप्त करना है रेलवे को। जितने डीजल इंजन है उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिकल इंजन बनाया जा रहा है। ये सारा प्रोसेस में यूज किया जा सकता है, ये ऐसा एक्सपेक्टेड है। हाँ, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा तो 5 से 10% लोगों पे पड़ सकता है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छा रखना है। अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सेवा चाहिए, तो हो सकता है कि आपके पास जैसे एयरलाइंस में कंपटीशन मिल रहा है, वैसे रेलवे में भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।